सोचो एक छोटा सा स्टूडेंट तिरंगे के नीचे बैठा है इंडिपेंडेंस डे पर और सोच रहा है कि 2047 तक जब इंडिया 100 साल का हो जाएगा तब देश कैसा दिखेगा। यही सवाल प्रधानमंत्री के 79th इंडिपेंडेंस डे के स्पीच का मेन दिल था, जहां उन्होंने एक रोड मैप दिया कि कैसे इंडिया को विकसित भारत यानी फुली डेवलप्ड नेशन बनाया जा सके। ये अनाउंसमेंट सिर्फ स्लोगन्स नहीं थे, बल्कि कॉन्क्रीट मिशंस के रूप में सामने लाए गए, जो जॉब्स, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी सबको कवर करते हैं। आइए इन्हें सिंपल शब्दों में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला बड़ा अनाउंसमेंट था पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जो यूथ के जॉब्स पर फोकस करता है। सोचो इसे एक पुल के जैसे, जो एजुकेशन और नौकरी के बीच बनाया जा रहा है। अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करने का टारगेट है। नए नौकरी शुरू करने वाले हर युवा को 15,000 रुपए तक का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। लगभग 3 करोड़ यूथ इससे बेनिफिट होंगे। इससे स्वतंत्र भारत यानी इंडिपेंडेंट इंडिया से समृद्ध भारत यानी प्रॉस्परस इंडिया की जर्नी कहा जा रहा है। एक नए ग्रेजुएट के लिए इसका मतलब ये है कि उन्हें सिर्फ सैलरी ही नहीं मिलेगी, बल्कि सरकार की तरफ से एक हेल्पिंग हैंड भी मिलेगा। अगला अनाउंसमेंट है मिशन सुदर्शन चक्र, जिसका नाम ही ध्यान खींचता है क्योंकि ये लॉर्ड विष्णु के शस्त्र से जुड़ा है। आज के जमाने में इसका मतलब है एक इंडिजिनस एयर डिफेंस शील्ड बनाना, जो इजराइल के आयरन डोम जैसे सिस्टम की तरह काम करेगा। 2035 तक ये तैयार होगा और एनिमी के मिसाइल्स या ड्रोन अटैक्स को सिटीज और मिलिट्री बेसिस तक पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। सिंपल शब्दों में इसे ऐसे समझो, जैसे हमारे आसमान पर एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला हो, जो आने वाले खतरों को रोक दे और आम लोगों के साथ साथ सोल्जर्स को भी सेफ रखे। पीएम ने टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी एक बड़ी लीप हाईलाइट की। इंडिया का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप 2025 के एंड तक लॉन्च होगा। सेमीकंडक्टर्स को सिंपल शब्दों में समझो तो ये हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्रेन होते हैं, चाहे मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, कार हो या वॉशिंग मशीन। आज हम ज्यादा चिप्स ताइवान या साउथ कोरिया से इंपोर्ट करते हैं। अपना चिप बनाने का मतलब है कम डिपेंडेंसी, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लोबल ट्रेड में स्ट्रांग पोजीशन, यानी किसी और का दिमाग उधार लेने की बजाय अपना शार्प दिमाग डेवलप करना। रिसोर्सेज की तरफ बड़ा स्टेप है नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसे समुद्र मंथन नाम दिया गया है, जो मिथिकल कहानी से इंस्पायर्ड है, जहां समुद्र मंथन से अमृत और खजाने मिले थे। इस मिशन में हमारे समुद्र के नीचे छुपे ऑयल, गैस और मिनरल्स एक्सप्लोर किए जाएंगे। ये रिसोर्सेज हमारे एनर्जी और इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं, और इन्हें अपने देश में ढूंढने का मतलब है इंपोर्ट पर कम खर्च और ज्यादा सेल्फ रिलायंस। इकोनॉमी के फ्रंट पर भी दो बड़ी चीजें अनाउंस हुईं। पहला है जीएसटी रिफॉर्म्स अक्टूबर 2025 तक, जिससे टैक्सेशन सिंपल बनेगा, एमएसएमईज का बर्डन कम होगा और एसेंशियल गुड्स पर टैक्सेस कम किए जाएंगे। अगर अभी तक जीएसटी एक कंफ्यूजिंग वेब रहा है शॉपकीपर्स और कस्टमर्स के लिए, तो अब प्लान है इसे सिंप्लीफाई करके ज्यादा फ्रेंडली बनाने का। इसके साथ ही एक रिफॉर्म टास्क फोर्स बनेगी, जो गवर्नेंस को मॉडर्न बनाएगी, अननेसेसरी पेपर वर्क, जिसे रेड टेप कहते हैं, कम करेगी और इंडिया को 2047 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पुश करेगी। अभी इंडिया की इकोनॉमी लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास है। सोचो, $10 ट्रिलियन का मतलब होगा नए इंडस्ट्रीज, नए जॉब्स और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। एक सेंसिटिव पर जरूरी इशू भी रेज हुआ, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, जो इलीगल माइग्रेशन से बॉर्डर एरियाज में होने वाले डेमोग्राफिक इंबैलेंस को टैकल करेगा। ये सिर्फ पॉपुलेशन नंबर्स का इशू नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी, कल्चरल हार्मनी और सिटीजन्स के राइट से जुड़ा है। बॉर्डर एरियाज में अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन से सोशल स्ट्रक्चर बदल सकता है, टेंशन्स क्रिएट हो सकती हैं और सोवरेनिटी खतरे में आ सकती है। ये मिशन इंश्योर करेगा कि बैलेंस बना रहे और जेन्युइन सिटीजन्स के राइट्स भी सेफ रहें। एनर्जी सेक्टर भी एक मेजर थीम था। पीएम ने अनाउंस किया कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को 2047 तक 10 गुना बढ़ाएगा। अभी न्यूक्लियर पावर का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी मिक्स में कम है, लेकिन 10 नए रिएक्टर्स बन रहे हैं जो इसे एक मेजर क्लीन एनर्जी सोर्स बनाएंगे। कोल के कंपैरिजन में न्यूक्लियर प्लांट्स पोल्यूशन रिलीज नहीं करते, तो ये एक्सपेंशन क्लाइमेट गोल्स को भी सपोर्ट करेगा। और इसके साथ एक प्राउड डिक्लेरेशन भी हुआ कि इंडिया ने अपना क्लीन एनर्जी टारगेट अचीव कर लिया है। 50% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी अब नॉन फॉसिल सोर्स से आ रही है, जो 2030 की डेडलाइन से 5 साल पहले ही पूरा हो गया है। इसको समझने के लिए सोचो, एक घर में 2 बल्ब हैं, एक कोल से चल रहा है और 2 सोलर से। अब इंडिया में आधे बल्ब नॉन पोल्यूटिंग सोर्सेज यानी सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर से चल रहे हैं। ये अचीवमेंट दिखाता है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज से कितना सीरियस है और सिटीजन्स को सस्टेनेबल एनर्जी देने में भी आगे है। इन सब अनाउंसमेंट्स को मिलाकर देखो तो एक तस्वीर सामने आती है, जिसमें जॉब्स हैं यूथ के लिए, सुरक्षित आसमान है, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है, समुद्र के रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन है, इजी टैक्सेस हैं, बैलेंस्ड डेमोग्राफी है और क्लीन एनर्जी है। इन सब का कॉमन थ्रेड है एक विजन, विकसित भारत @ 2047। एक ऐसा भारत जो प्रॉस्परस, स्ट्रांग और सेल्फ रिलायंट हो।
और वापस चलते हैं उस स्टूडेंट के पास जो तिरंगे के नीचे बैठा था। जब वो 2047 में मिडिल एज पहुंचेगा और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होते हैं तो उसके आसपास एक ऐसा इंडिया होगा जहां जॉब्स की कमी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी अपनी होगी, आसमान सेफ होगा, एनर्जी क्लीन होगी और इकोनॉमी दुनिया की सबसे स्ट्रांग इकोनॉमीज में होगी। सिंपल शब्दों में जो बीज आज बोए जा रहे हैं वो 2047 में एक ऐसे भारत के रूप में फूल बनकर खिलेंगे जैसा हमने हमेशा सपना देखा था।